वो कहावत है ना, जहाँ मौका मिले वहीं चौका मार दो। तो सुबह सुबह से तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला रिकॉर्ड करने का। तो मैंने सोचा अब टाइम मिला है तो मैं अभी क्यों ना कर लूँ। तो ये आंटी थी, हमने खाना खाने के लिए बुक किया था इनको, ये खाना बनाना नहीं थी। और दीदी जा रही थी तो दीदी बेस देख रही थी कि हाँ मम्मी ये अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो ये फंक्शन है यहाँ पे लेडीज़ें आती हैं, गीत गाती हैं, जो जीजू हैं उनको सीख देंगे। तो दीदी बोल रही थी कि हाँ जो हैं मम्मी क्या मतलब हाँ, मम्मी का कहना ये था कि जो आपके कपड़े हैं तुम साड़ी वगैरह वो दे जाओ, तुम्हारे हाथ पर काम आएंगी देने में। तो तैयारी हो गई, क्योंकि हमारे पापा टाइम के पंचुअल हैं तो उनको 12:15 मतलब 12:15 तो जीजू को टीका काट दिया। और आगे के आप देखो क्या फंक्शन होता है। ये क्या है मासी? बेला कर लाइए मासी सगला का। अरे ना चोपड़ो यहाँ पर जितनी भी लेडीज़ होती हैं सब टीका काटती हैं, ज्वारी देती हैं, मतलब हमारे यूपी में बोले तो विदा करती हैं उनको। मुझे 2 लैंग्वेज गाइस यूज़ करनी पड़ती हैं, एक अपनी थोड़ी ब्रज भाषा और एक थोड़ी मारवाड़ी, क्योंकि आधे लोग मेरे भी तो ज्वाइन कर रखे हैं ना इसको, तो उनको भी समझाना पड़ता है। तो लेडीज़ें यहाँ पर टीका निकालती हैं जवाई का और उसको ज्वारी देती हैं, मतलब विदा देती हैं उसको। तो ये ऐसा फंक्शन हमारे यहाँ पर तो नहीं होता है, बट यहाँ होता है। ये दीदी को हमने चुनरी उड़ाई थी वो है, दीदी की तो सुंदर लग रही है ना साड़ी में। बिछाओ मैं देशो लास्ट में। अरे मैं अब मेरी भी बारी आ गई थी तो मुझे भी ज्वारी देनी थी, तो मैं भी चली गई थी टीका निकालने के लिए। मेरा ये फर्स्ट फंक्शन था, अटेंड किया था मैंने ऐसा, तो मुझे सब समझा रहे थे कैसे ऐसे करना है। अभी बहुत सारा कुछ है, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना तुम लोग। मैंने टीका निकाला जीजू के और दीदी के। बाबू सो रही थी तो उसके टीका मैं लास्ट जब ये चौखट पे कुछ ऐसे चिपकाते हैं तब मैं करूँगी बाबू का टीका। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, हमारे घर में कोई फंक्शन होता है ना जैसे मज़ा आता है, सारे गेट टुगेदर सा हो जाता है, सब लोग आ जाते हैं। और दीदी जा रही थी तो बहुत सैड सा भी लग रहा था क्योंकि घर खाली हो जाएगा एकदम। और आप देखना मैं काफ़ी उदास थी आज, क्योंकि मेरा अब घर में 2 जने होते हैं तो मन तो लग ही जाता है, आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़। अच्छे थोड़ा सा साइड में या पंगड़े भी है ना क्या। ये पीसा है। तो यहाँ पर ये होता है कि जो गोबर होता है उस पर 1 रुपया रख कर उस पर साथ, या जो किचन की चौखट होती है वहाँ पर ऐसे लगाते हैं। ये मेरा भी हुआ था जब मेरी प्राची हुई थी, तो वैसा कुछ मैंने भी किया था, बट मुझे नहीं पता ये क्या होता है। और ये सब नीचे करते हैं। गाइस मैं सच बताओ ना, मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है गाइस। पतला होके मज़ा ही आ गया मेरे को तो। खुद की तारीफ़ खुद ही कर लेती हूँ जो भी है। तो मैं सबको पूछ रही थी कि क्या करना है, कैसे करना है। मैंने चौखट पे साथिया काट दिया। अब मैं अंदर आ जाऊंगी, फिर मैं अब दीदी और जीजू के करूंगी और मम्मी आशीर्वाद देंगी, ऐसा कुछ होता है। आप देखो वीडियो में देखो। धूप कौन ले धूप कौन के थाले में पानी को और माई अब गाँव ले मेल तो सा क्या पर में सा क्या पर मेल लेना सीखो भाई सगळं काम आलं शीख देव देव दिखाओ दिखाओ संगल दिखाओ तो बाहर जाए छोड़ो भैया हाँ मैं चिपका दूंगी ऊपर काय माल दोन परिणाम को जवळ पाच माया
तो यहाँ पर एक लास्ट और ये फंक्शन कुछ मतलब यहाँ पे ऐसे कुछ करते हैं कि जब गाड़ी जाती है तो उसके जो राइट वाला टायर होता है उस पर पानी डालते हैं, उस पर भी डालते हैं, फिर लेफ्ट वाले पे डालते हैं। तो मैं भी वही कर रही थी गाइस। ऐसे ऐसे जब फर्स्ट बार कुछ करती हूँ ना तो मेरे को, मैं सच बता रही हूँ, मेरे को हर बार यही लगता है कि मैं एक नई नवेली दुल्हन हूँ अभी तक, सच में। और ये जो भी रिकॉर्ड कर रहे थे उनका हाथ आ गया था, बट जिसको भी मैंने फ़ोन दिया था ट्रेन की आवाज़ को आप लोग इग्नोर करना, ठीक है ना। मैं बाहर बैठकर वॉइस कवर कर रही हूँ क्योंकि अंदर मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये मेरे को जीजू प्राची की सीख दे रहे हैं। दीदी बोली प्राची से मिलना मैं भूल गई हूँ, तो दीदी ने प्राची को सीख दी, मतलब जो विदा देते हैं वो विदा दी। प्राची सो रही थी उस टाइम पे, मिल नहीं पाई थी। फिर पापा का ये था कि 12-15 तो मतलब 12-15 ही निकलना है। फिर हम लोग कुछ बात कर रहे, दीदी कह रही थी रो मत भाभी, मैं जल्दी आ जाऊँगी। हंसू आ गए थे बहुत ज़्यादा, दीदी जा रही थी, ऐसे घर खाली हो गया था। आज तो गया ही कौन नहीं। ये बहुत समझदार है दीपू, देख आज वो गए ना तो पीछे पीछे नहीं गया। फाइनली दीदी गई है नेहा, दीदी गई। अब मैं और नेहा रह गया, मैं नेहा को रोज बुलाया करूंगी। अब यार मेरा मन ही नहीं लगेगा। इतने टाइम से देखो क्या हो रहा था, कभी कोई साथ हुआ था, कभी शादी साथ में आ गई, शादी के बाद में वो क्या बोलते हैं दादू जी चले गए तब साथ में थे, फिर दीदी आ गई, फिर दीदी साथ में थी। अब अब इतने दिन से क्या हुआ, मुझे लोगों के साथ रहने की आदत पड़ी। जैसे दीदी थी, कभी पूजा दीदी आ रही थी, कभी कोई आ रहा था, कभी कोई आ रहा था। अब मैं रह गई अकेली। अब मुझे ऐसा लगता है मेरा अकेले का मन नहीं लगेगा। जैसे अभी तो मासी वगैरह हैं, सब आए हुए हैं तो अभी तो ठीक है, लेकिन जैसे ये सारे लोग चले जाएंगे फिर मेरा मन कैसे लगेगा। नेहा है मेरे पास, आपके पास आज मैंने लाइनर लगाया था गाइस, देखो। कभी कभी मैं लाइनर बहुत अच्छा लगाती हूँ, बट थोड़ी सी मेहनत होती है इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। बट बनने दो ना, कौन लगाएगा। पर कभी कभी लाइनर लगाते ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो घर के काम वगैरह कर लेते हैं। 2:30 बज गया, 3 बजे हम चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे। तू रोजा इधर आ जा, तू इधर आ, तू मैं बताऊंगी तुझे। प्राची बहुत परेशान करती है आजकल, बहुत बड़ी हो गई है, बदतमीज लड़की है, ऐसे थप्पड़ दिखाती है ऐसे।